जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं चंदन स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो बताइए, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? सब ठीक ठाक है? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका ग्रुप डी का एग्जाम हो गया और कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका एग्जाम होने वाला है? मैं आशा करता हूं आपका एग्जाम बेहतरीन तरीके से गया होगा। जब से ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट हुआ है तब से कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक हैं, जिसमें उनमें से हमारे डीआई में पाई चार्ट से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज हम पाई चार्ट का रिविजन करेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मैं क्लास में जितना आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा उससे बाहर आपको एग्जाम में कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं पाई चार्ट होता क्या है। ये हमारा क्या है? पाई चार्ट है। पाई चार्ट को इस तरह से हम दर्शाया जाता है। पाई चार्ट का यूज क्या होता है? पाई चार्ट का यूज हम किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करने में यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा क्या है, डाटा दिया गया है, कुछ ना कुछ डाटा रिप्रेजेंट करने के लिए हम पाई चार्ट का यूज करते हैं। ये हमारा क्या है? सर्कल है। एक सर्कल है। क्या है? एक हमारा सर्कल है। सर्कल का एंगल का सम क्या होता है? 360 डिग्री होता है। और क्या ये पाई चार्ट अपने आप में कितना परसेंट है? अपने आप में 100% है। तो हम पाई चार्ट को 100% या 360 डिग्री के माध्यम से दर्शाया जाता है। यहाँ क्या दिया है? सभी भागों का योग 100% या 360 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, केंद्रीय कोण प्रत्येक भाग का कोण 360 डिग्री के सापेक्ष मान के दिखाया जाता है। जैसे मतलब 360 डिग्री के सापेक्ष मान के दिखाया जाता है। मतलब कोई भी हमें कोण निकालना हो तो 360 डिग्री के सापेक्ष मान के निकालेंगे। जैसे मानते हैं हमारा ये 25% है, बी हमारा कितना है? 25% डाटा में दिया गया है। और इसे हमें एंगल में बताना हो तो कैसे करेंगे? जैसे 100% का मान ही हमारा 100% का वैल्यू हमारा क्या होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है कि 100% का वैल्यू ही क्या होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो 25% है। 25% को अगर हमें डिग्री में चेंज करना होगा तो कैसे चेंज करेंगे? तो 360 डिग्री जो है कितने परसेंट का वैल्यू है? 100% का वैल्यू है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? 25% का। तो इंटू 25 करेंगे। 25 से काट लेंगे, 25 चौका 100 और 4 से काट लेंगे, 9 चौका 36। कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। 25% कितने वैल्यू को दर्शा रहा है? 90 डिग्री को दर्शा रहा है। ठीक है, अगर इसी डिग्री को फिर से हमें परसेंटेज में चेंज करना होगा तो कैसे चेंज करेंगे? क्या हमारा 90 डिग्री। ठीक है, टोटल एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री इंटू में हमारा 100%। ठीक है, अब जैसे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और 9 चौका 36। ठीक है, 4 सी से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 25 चौका 100, 25%। फिर हमारा क्या आ गया? 25% आ गया। तो इतना आपको समझ में आ गया कि कैसे हम परसेंटेज से डिग्री में चेंज करेंगे और डिग्री से कैसे परसेंटेज में आएंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ से हमको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले हमें क्या दिया है? डायरेक्शन दिया है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं हम? डायरेक्शन पढ़ते हैं कि उसमें डायरेक्शन में क्या क्या दिया है। तो क्या दिया है? अधोरेखित ग्राफ के एक सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किताबों के प्रकाशन में बिक्री का व्यय हमें बताना है। ठीक है, मतलब किताब प्रकाशन हुआ है उसमें कितना बिक्री का व्यय लगा है हमें ये बताना है। तो क्या दिया? एक हमें ग्राफ दिया है। बाइंडिंग में कितना? 18% यूज हुआ है। ठीक है, प्रिंटिंग में कितना? 35%। रॉयल्टी में कितना है? 15%। पेपर में हमारा कितना है? 10%। ऑर्डर्स में कितना है? 4%। और विज्ञापन में कितना दिया है? 18% दिया गया है। ठीक है, ये हमारा क्या है? डाटा का रिप्रेजेंट किया गया है कि इतना इतना खर्च हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है? यदि मुद्रण व्यय में 24,500 रुपया था तो रॉयल्टी व्यय में हमें निकालना है कि रॉयल्टी व्यय में कितना खर्च हुआ है। हमें ये हमसे ये पूछा है। सबसे पहले क्या दिया है? मुद्रण व्यय का कितना है? 24,500 रुपया खर्च किया गया। तो हमें निकालना क्या है? रॉयल्टी का व्यय निकालना है। रॉयल्टी यहाँ कितना है? रॉयल्टी हमारा कितना है? 15%। ठीक है, और मुद्रण व्यय कितना है? हमारा 35% है। ठीक है, प्रिंटिंग में कितना खर्च हुआ है? 35% खर्च हुआ है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे ये 24,500 है, ये 24,000 जो 500 है, ये कितने परसेंट का वैल्यू है? 35% का वैल्यू है। ठीक है, हमें निकालना कितना है? 15% रॉयल्टी का माल निकालना है। बस इसे हम काटेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। जैसे काट लेते हैं, 7 से काट लेते हैं, 7 5 35 और 7 3 21 और 7 5 35 00। 5 से काट लेते हैं, 5 7 35। तो 15 7 कितना होता है? 105। हमारा 00 आ जाएगा। 1,500 कहाँ है? 1,500 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको? इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इससे बाहर कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? मुद्रण व्यय के क्षेत्र का केंद्रीय कोण विज्ञापन व्यय के केंद्रीय कोण से कितना बड़ा है? हमसे ये पूछा है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि मुद्रण व्यय का क्षेत्र का केंद्रीय कोण विज्ञापन व्यय के केंद्रीय कोण से कितना बड़ा है। तो मुद्रण व्यय प्रिंटिंग हमारा ये हो गया, और क्या बोला है कि विज्ञापन व्यय मतलब एडवर्टीजमेंट कितना है? 18% है। इन दोनों का अंतर कितना है? हमारा 17% का अंतर है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अभी मैं आपको बताया था कि 100% ही 360 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, 100% ही 360 डिग्री के बराबर होता है। तो 360 डिग्री बटे में 100 इंटू हमें क्या निकालना है? 17% का वैल्यू निकालना है। बस इसे काटने के हमारा उत्तर आ जाएगा। जैसे काट लेते हैं, 1 0 से 1 0, 17 छक्का 102,
यूनिट डिजिट हमारा 2 आना चाहिए, और नीचे 10 है तो एक पॉइंट लगा देंगे, और 17 तिया 51 और 10 कितना हो जाएगा 61, 61.2, 61.2 का है ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ईजी वे में इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विज्ञापन के क्षेत्र के लिए केंद्रीय कोण हमें निकालना है। क्या निकालना है, विज्ञापन के क्षेत्र के लिए केंद्रीय कोण, विज्ञापन के क्षेत्र के लिए केंद्रीय कोण हमें निकालना है। विज्ञापन कितना है 18% है। ठीक है, अभी मैं आपको बताया था कि 100% ही क्या होता है 360 डिग्री के बराबर होता है, 360 डिग्री बटे में 100, विज्ञापन हमारा कितना है 18%। अब जैसे 1 0 से 1 0 काट लेंगे तो 8 6 48, यूनिट डिजिट हमारा कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए, और पॉइंट में आना चाहिए। पॉइंट में क्या है ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा नहीं होगा 90 डिग्री, ये भी हमारा नहीं है, पॉइंट में नहीं है, ये भी हमारा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी भी हमारा नहीं होगा। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा 64.8 डिग्री हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कितना होगा 64.8 डिग्री हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक आपको समझ आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नीचे दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और इसके बाद प्रश्न का उत्तर दीजिए। यह पाई चार्ट एक परिवार के मासिक आय 80,000 को व्यय करता है। परिवार के शिक्षा पर कितना खर्च कर रहा है हमसे ये पूछा है। जैसे एक परिवार है, उसका मासिक आय कितना दिया है, उसका मासिक आय दिया है 80,000 रुपया दिया है। ठीक है, कितना खर्च कर रहा है 80,000 खर्च कर रहा है। तो हमें शिक्षा पर कितना खर्च कर रहा है हमसे ये पूछा है। ठीक है, जो ये 80,000 है, जो ये 80,000 है, ये जो 80,000 है कितने परसेंट का वैल्यू है, ये हमारा 100% का वैल्यू है। 80,000 कितने परसेंट का वैल्यू है 100% का वैल्यू है। तो हमें क्या निकालना है शिक्षा पर खर्च निकालना है। शिक्षा का खर्च कितना हो रहा है, शिक्षा पर 20% का खर्च हो रहा है, तो हमें 20% का वैल्यू निकालना है। जैसे 20 से काट लेते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लेते हैं, तो 8 2 16, कितना आ जाएगा 16,000 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 16,000 कहाँ है 16,000, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित पाई चार्ट का भवन के निर्माण का उपयोग किए गए सामग्री का विवरण दिखाता है। निर्माण में कुल लागत कितना दिया है 25 लाख दिया गया है। कुल लागत कितना है 25 लाख का लागत है। घर बनवाने में कितना लागत है 25 लाख का लागत है। तब क्या निकालना है, लोहे और ईंटों और सीमेंटों पर कितना व्यय हुआ है, कितना खर्च हुआ है हमसे ये पूछा है। ईंट हमारा कितना है, ईंट हमारा है 15%, और हमारा कितना सीमेंट कितना है हमारा 25%, और क्या बोला है लोहा, लोहा हमारा कितना है 30%। तो 15 और 25 कितना हो गया 40 3 कितना 70% हो गया। तीनों मिला के कितना खर्च हो रहा है 70%। ठीक है, और जो 25 लाख है कितने परसेंट का वैल्यू है 100% का वैल्यू है। 25 लाख है कितने परसेंट का वैल्यू है 100% का वैल्यू है। कितने परसेंट का वैल्यू है 100% का वैल्यू है। तो हमें निकालना क्या है 70% का मान निकालना है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बस हम काटेंगे हमारा उत्तर आ जाएगा। जैसे काट लेते हैं 2 0 से 2 0 काट लेते हैं, तो 15 साथ कितना होता है 175, 175 कितना जीरो आ जाएगा 3 1 4 0 आ जाएगा। 175 पर 4 0 कहाँ है 17,50,000, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और उसके बाद प्रश्न का उत्तर दीजिए। पाई चार्ट का एक परिवार के मासिक आय कितना दिया है 80,000 दिया है। ठीक है, और क्या बोला कि यदि परिवार के आय में अगले वर्ष कितना 25% बढ़ जाता है और वे समान प्रतिशत वितरण बनाए रखने के लिए किराए पर कितना खर्च किया है हमसे ये पूछा है। जैसे 80,000 उनका आय है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि 25% बढ़ जा रहा है, तो व्यय को समान रखने के लिए किराए पर कितना खर्च किया गया नई राशि हमसे पूछा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है 80,000 दिया है। ठीक है, 80,000 दिया है, कितने का बढ़ोतरी हो रहा है 25% का बढ़ोतरी हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 125 बटे में 100। हमें क्या निकालना है किराए पर कितना खर्च की गई नई राशि निकालना है, मतलब किराए पर कितना खर्च किया गया हमसे ये निकालना है। किराए पर कितना खर्च हो रहा है 25%। अगर हम 80,000 पे 125% बढ़ा रहे हैं तो हमारा क्या है नई राशि निकल जा रहा है, उस पर हमें क्या निकालना है उसमें हमें 25% निकालना है। 25 बटे में 100 कर लेंगे। ठीक है, अब इसे काटेंगे हमारा उत्तर आ जाएगा। जैसे काटते हैं 4 0 से 4 0 कैंसिल, 4 0 से 4 0 कैंसिल। ठीक है, अब निकालेंगे 8 इंटू 125 इंटू 25। ठीक है, तो 25 5 कितना होता है 25 5 125 के 5 हाथ में लगल 12, और 25 दूना 50 और 12 कितना हो जाएगा 62 का 2 हाथ में लगल 6, और 25 एकम 25 6 कितना हो जाएगा 31 इंटू 8। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे हमारा उत्तर आ जाएगा। कितना उत्तर आएगा, जैसे 8 5 40 का 0 हाथ में लगल 1,
8 5 40 का जीरो, हाथ में लगल 4, 8 दूनी 16, 16 4 20 का जीरो, हाथ में लगल 2, 8 2 10 का जीरो, हाथ में लगल 1, और 8 3 का 24 1 25, कितना आ जाएगा हमारा 25 रह जाएगा। 25 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं और अभी भी पूछे जा रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित पाई चार्ट का अध्ययन करें और उसके बाद प्रश्न का उत्तर दीजिए। यह पाई चार्ट सुल्ताना के मासिक व्यय को प्रतिशत दिखाता है। यदि सुल्ताना का कुल मासिक व्यय कितना है, 10,000 है, कितना व्यय है 10,000 है, तो हमें क्या निकालना है, सुल्ताना का मासिक व्यय भोजन पे कितना खर्च कर रही है, हमें ये निकालना है कि भोजन पे कितना खर्च कर रही है, हमें ये निकालना है। भोजन पे कितना खर्च कर रही है, भोजन का है हमारा, भोजन पे कितना खर्च कर रही है, 25% खर्च कर रही है। ये 10,000 है, कितने परसेंट का वैल्यू है, 100% का, हमें क्या निकालना है 25% का, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 2500 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 2500 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित पाई चार्ट का अध्ययन करें और उसके बाद प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित पाई चार्ट वर्ष 2022 में कंपनी एक्स के विभिन्न उत्पादों के बिक्री का विवरण दिया गया है। ठीक है, जैसे 2022 में एक्स कंपनी के विभिन्न बिक्रियों का विवरण दिया गया है। ठीक है, अब आगे क्या बोला है कि यदि कंपनी द्वारा 2022 में बेचे गए कुल उत्पादों की संख्या कितनी है, 1000 है। कुल उत्पादों की संख्या कितना है, 1000 है। क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें, तो वर्ष 2022 में कंपनी द्वारा बेचे गए रॉलेट, रेनकोट और जैकेट की कुल संख्या हमें निकालना है। रेनकोट कितना है 13% और जैकेट हमारा कितना है 18%, 13 8 कितना हो गया 21%। हमें क्या निकालना है 21% का वैल्यू निकालना है। जैसे वो जो 1000 है कितने परसेंट का वैल्यू है, 100% का वैल्यू हमें निकालना है, कितना है 21% का वैल्यू निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो हमारा कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा। 210 कहाँ है, 210 ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको। देखिए आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि हर शिफ्ट में पाई चार्ट से क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ हमारे सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। हम सारे क्वेश्चन का बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया। एग्जाम में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिन्हें हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, उनमें से हमारा एक पाई चार्ट भी था, और भी कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक है जिन पे आगे वीडियो आएगी। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।